नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10.1 क्षेत्र मिति के सवाल नंबर 6 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 5 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। तो देखो सवाल नंबर 6, निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 6 में आपको 3 सवाल दे रखे हैं और इन तीनों में ही हमें परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहले देखो एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या होता है जिसमें 3 भुजाएं हैं। ठीक है ना, तो ये है आपका एक त्रिभुज। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप दे रखा है। मान लो ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा आपके 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बेटा इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप मैंने आपको अच्छी तरीके से सिखा रखा है। परिमाप क्या होता है, ये जो इस त्रिभुज की ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री की कुल लंबाई, मतलब इस त्रिभुज की सभी भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो इसका क्या निकल जाता है, परिमाप निकल जाता है। ये जो है ना बाउंड्री, इस बाउंड्री की कुल लंबाई इसका परिमाप होता है। तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। अब बेटा परिमाप ज्ञात करने के लिए करना क्या है, आपको तीनों को जोड़ दो। किसको, 3 सेंटीमीटर प्लस फिर ये 4 सेंटीमीटर फिर प्लस ये वाली 5 सेंटीमीटर, तीनों को जोड़ लेंगे हम। तो देखो जोड़ो, 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो आ गया आपके 12 सेंटीमीटर। तो बताओ बेटा इस त्रिभुज का जो परिमाप है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। परिमाप का मतलब ये जो बाउंड्री है ना, इसकी कुल लंबाई होता है। ठीक है, अब देखो बी, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज दे रखा है। अब बेटा समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तीनों बराबर है। तो देखो एक भुजा की लंबाई कितनी है, 9, मतलब ये वाली कितनी, 9 सेमी। अगर बेटा ये 9 है ना, तो ये भी कितनी होगी, 9 सेमी, और ये भी कितनी होगी, 9 सेमी। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब हमें इसका परिमाप निकालना है। ठीक है, तो परिमाप निकालने के लिए आप या तो जैसे हमने यहाँ पर निकाला ऐसे निकालो, मतलब इन तीनों को जोड़ लो, 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर अगर समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, उसके लिए एक सूत्र भी मैंने आपको बताया था जब इसकी भूमिका मैंने पढ़ाई थी। ठीक है ना, क्या सूत्र है, 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है ना, अगर सूत्र आपको याद नहीं रहता है तो 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर तीनों को जोड़ लेंगे। ठीक है ना, या डायरेक्ट सूत्र लगाओ। तो देखो 3 का तो 3 गुणा भुजा की लंबाई कितनी है बेटा, भुजा की लंबाई है 9 सेंटीमीटर। अब गुणा करेंगे, 9 तिया 27 और पीछे क्या है, सेंटीमीटर। तो बताओ बेटा इसका परिमाप कितना आ गया, 27 सेंटीमीटर। यह सूत्र केवल तभी लगाना है जब तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है ना। अब देखो सी वाला, सी में क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेमी की हो तथा तीसरी भुजा 6 सेमी की हो। अब देखो समद्विबाहु, सम मतलब समान, दी मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखो कैसा है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है ना बेटा, अब ये समद्विबाहु है ना, तो इसकी 2 भुजा बराबर है। मान लो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। ठीक है ना, तो देखो जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेमी है, जो भुजा बराबर है ना बेटा वो 8 सेमी, मतलब ये भी 8 सेमी है और ये भी 8 सेमी है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तथा तीसरी भुजा 6 सेमी है और ये तीसरी भुजा कितनी है, ये है 6 सेमी। ठीक है,
अब हमें इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो बेटा परिमाप क्या होगा, इन तीनों भुजाओं को जोड़ लो। किसको, 6 सेमी प्लस 8 सेमी फिर प्लस ये भी 8 सेमी जोड़ेंगे तो देखो 6 और 8 14, 14 और 8 22, तो ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इस तरह से हम त्रिभुजों का क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। आगे बात समझ में, उतारो पहले। सवाल नंबर 7, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। इसमें भी बेटा त्रिभुज का परिमाप ही निकालना है, जैसे सवाल नंबर 6 में निकाला था वैसे ही। देखो एक त्रिभुज है, मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अब इसकी एक भुजा 10 सेमी की, ये वाली ले लो आप 10 सेमी, ठीक है। एक भुजा ये 14 सेमी ले लो, ये 14 सेमी, ठीक है। और एक 15 सेमी, तो ये हो जाएगी आपके 15 सेमी, ठीक है। परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब इस बाउंड्री की कुल लंबाई होती है, तो इसकी सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। हमें निकालना है त्रिभुज का परिमाप। कैसे निकलेगा, सबको जोड़ लेंगे। किसको, 10 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस ये कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप सबको जोड़ेंगे बेटा, तो देखो 5 और 4 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 1 और 1 2, 2 और 1 3, ये आ गया 39 सेंटीमीटर। तो बताओ इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, 39 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, ठीक है ना। अब देखो ये सवाल नंबर 8, एक समषटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 मीटर है। अब बेटा समषटभुज है, सम मतलब समान, षट मतलब 6, भुज मतलब भुजाएं, जिसकी 6 भुजाएं बराबर हो उसे समषटभुज कहते हैं। कैसे, देखो ध्यान देना, इधर ऐसा है चित्र, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, ये, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गई 6 भुजा। अब इसमें से प्रत्येक भुजा, ये 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर है, प्रत्येक भुजा 8 मीटर की है, ठीक है ना। ये भी 8 मीटर है। अब इसका भी हमें परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, परिमाप। अब परिमाप आप दो तरह से ज्ञात कर सकते हो। परिमाप का मतलब इस बाउंड्री की कुल लंबाई टोटल। तो देखो एक तो ऐसे ये तरीका है कि 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस, सबको अलग अलग जोड़ लो, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है सम मतलब समान, षट मतलब 6, 6 की 6 भुजा बराबर है ना, तो इसके लिए सूत्र बना सकते हो 6 इंटू भुजा। क्या बन जाएगा बेटा, 6 इंटू भुजा। षट मतलब 6 और इंटू भुजा, ठीक है ना, क्योंकि सभी बराबर हैं इसलिए 6 इंटू क्या हो गया, भुजा हो गया, ठीक है। अब देखो 6 का तो 6 इंटू, बताओ बेटा भुजा की माप कितनी है, 8 मीटर, ठीक है। अब गुणा करो, 8 छंग 48, तो यह आ जाएगा 48 मीटर। तो बताओ बेटा इसका परिमाप कितना आ गया, 48 मीटर आ गया। आगे समझ में कैसे करना है। अगर आप सबको अलग अलग जोड़ोगे तब भी आपके कितना आएगा, 48 मीटर ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो सवाल नंबर 9, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। अब देखो यहाँ हमें परिमाप दे रखा है, भुजा ज्ञात करनी है। अब तक हम क्या कर रहे थे, हमें भुजा दे रखी थी और परिमाप ज्ञात कर रहे थे। अब बेटा हमें परिमाप दे रखा है और भुजा ज्ञात करनी है। कैसे, देखो ध्यान देना, वर्ग है, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर, ये एक वर्ग है। और इसका हमें क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है 20 मीटर। अब इसकी ये वाली भुजा ज्ञात करनी है कि इस भुजा की या इस भुजा की, इस भुजा की, इस भुजा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, वर्ग का परिमाप। बताओ बेटा वर्ग का परिमाप कितना है, 20 मीटर, ठीक है। अब हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो मैंने आपको बताया था वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है ना, 1 2 3 4 भुजा है, तो 4 इंटू भुजा बराबर कितना, 20। वर्ग के परिमाप की जगह वर्ग के परिमाप का सूत्र लिखा, बराबर में 20।
अब देखो हमें भुजा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी बेटा? भुजा। तो 4 को उधर भेजना पड़ेगा। 4 यहाँ गुणा में ना, तो उधर भाग में जाता है। गुणा वाला किस में जाता है? भाग में। तो बताओ बेटा भुजा कितनी आ गई? 20/4। अब 4 का भाग लगाओ तो भुजा आ जाएगी आपके 4 पंजो 20, 5 मीटर। कितनी आ जाएगी? 5 मीटर। भुजा कितनी हो गई? 5 मीटर हो गई। आ गया समझ में? तो हम परिमाप से क्या निकाला यहाँ पर? भुजा। और पहले भुजा से क्या निकाल रहे थे? परिमाप। आ गया ना? ऐसे करना है। वर्ग का परिमाप 20 मीटर लिखा, फिर वर्ग के परिमाप का सूत्र लिखा। वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा बराबर में 20। 4 गुणा में भाग में गया, 4 का भाग लगाया तो आ गया आपके 5 मीटर। अब देखो सवाल नंबर 10। एक सम पंचभुज, सम मतलब समान, पंच मतलब जिसकी कितनी भुजाएं हो? 5 भुजा। ऐसी आकृति है। देखो 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं ना, और ये पांचों बराबर है। ठीक है, आपको भी लिखिए चित्र में नहीं दिख रही हो बराबर, लेकिन है पांचों की पांचों बराबर समझनी है हमें। ठीक है ना बेटा? ऐसा। तो देखो 1 2 3 4 5 भुजाएं। एक सम पंचभुज का परिमाप 100 सेमी है। इसका भी हमें क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी जो ये भुजा है ना, प्रत्येक इस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सेम इसी की तरह यहाँ भी हमें परिमाप दे रखा है, भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे सम पंचभुज का परिमाप। बताओ बेटा सम पंचभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। अब हमें परिमाप से भुजा निकालनी है, तो हम इसका सूत्र बनाएंगे बेटा। सूत्र कैसे? देखो जैसे 1 2 3 4 भुजा होती है वर्ग में, तो 4 इंटू भुजा। यहाँ कितनी भुजा है? 5। तो क्या बना सूत्र? 5 इंटू भुजा और बराबर में कितना? 100। ठीक है, समझ में आ गया? 4 भुजा थी तो 4 इंटू भुजा, 6 भुजा थी तो 6 इंटू भुजा, अब 5 भुजा है तो 5 इंटू भुजा। हो गया? अब भुजा ज्ञात करनी है तो ये 5 उधर जाएगा, 5 गुणा में है तो भाग में। तो बताओ भुजा कितनी आ गई? 100/5। अब 5 का भाग लगा दो, 5 दूनी 10, 0 की 0, तो आ गए आपके 20 सेंटीमीटर। तो सम पंचभुज की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप नंबर 11, एक धागे का टुकड़ा 30 सेमी लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है? एक वर्ग, एक समबाहु त्रिभुज, एक समषटभुज। ठीक है, यहां भी हमें बेटा भुजा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? भुजा की लंबाई। पहले वर्ग की भुजा, फिर समबाहु त्रिभुज की भुजा और फिर समषटभुज की भुजा। अब देखो इसने कहा है कि एक धागे का टुकड़ा है जो 30 सेमी लंबाई, मान लो ऐसा एक टुकड़ा है धागे का जिसकी लंबाई 30 सेमी है। अब क्या किया? इस धागे के टुकड़े से वर्ग बनाया गया। क्या बनाया गया? इस टुकड़े से वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती, ऐसा एक वर्ग बना। ठीक है ना बेटा? अब इस वर्ग की भुजा बताओ, ये वाली भुजा कि ये भुजा कितनी होगी? ठीक है, अब देखो धागा कितना लंबा था? 30 था ना। तो बताओ जब हम ये वर्ग बनाएंगे तो वर्ग में ये धागा जो लगा ये कितना लगा बेटा? 30 सेमी का ही लगा ना। तो ये जो 30 सेमी है ये वर्ग का क्या है? परिमाप है। क्या है? क्योंकि धागा पूरा आ रहा है, इसमें ये आ रहा है ना पूरा, और ये पूरा क्या होता है? ये बाउंड्री क्या होती है? परिमाप होती है। तो ये जो 30 सेमी है ना, ये परिमाप है इसका। क्या है बेटा? परिमाप। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास है वर्ग का परिमाप। बताओ बेटा कितना है? 30 सेमी है, क्योंकि पूरे 30 सेमी के धागे से वर्ग बनाया गया तो परिमाप ही होगा इसका। अब हमें परिमाप से भुजा ज्ञात करनी है। हम सीख रहे थे पिछले सवालों में कि परिमाप से भुजा कैसे निकालते हैं। यहाँ वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बताओ। 4 इंटू भुजा। देखो 4 भुजा है तो 4 इंटू भुजा बराबर कितना? 30। ठीक है, अब देखो हमें भुजा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? भुजा। तो ये 4 गुणा में तो उधर जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा? भाग में। तो बताओ बेटा भुजा बराबर आ जाएगी 30/4। ठीक है, अब देखो भुजा बराबर 4 का भाग लगाएंगे 30 में। 30 में किसका भाग देंगे? 4 का। लगाओ
7 चौक 28, 7 बार। अब कितना बच गया? 2 बच गया ना, 2। अब 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा तो यहाँ 10 लगा देंगे, यहाँ क्या उतर जाएगी? 0। अब लगाओ 4 पंजियो 20, 5 बार। तो कितना आ गया बेटा? 7.5 सेंटीमीटर। यदि इस धागे से हमने वर्ग बनाया तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 7.5 सेंटीमीटर की होगी। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब इसी धागे से एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज ऐसा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। इस धागे को ऐसे कर दिया। अब ऐसे कर दिया तो बेटा ये वाली जो बाउंड्री है ये किससे बनी? 30 सेमी लंबे धागे से बनी। और ये 30 सेमी लंबा धागा क्या होगा? इसका परिमाप होगा। परिमाप होगा ना। तो अब परिमाप से हमें क्या ज्ञात करनी? इसकी भी भुजा ज्ञात करनी। ये भुजा कितनी होगी, ये कितनी होगी और ये कितनी होगी, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप ही होगा ना बेटा। कितना होगा? वही होगा 30 सेमी, ये 30 सेमी, ठीक है। अब परिमाप से हमें भुजा निकालनी है तो भली भांति परिचय हो गया। आप कैसे? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो सूत्र क्या बनेगा? 3 इंटू भुजा बराबर कितना? 30, ठीक है। अब यहां से भुजा ज्ञात करनी है तो ये गुणा में किस में जाएगा? भाग में। तो बताओ बेटा भुजा बराबर कितनी आ जाएगी? 30/3। अब 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 और 0 का 0 तो आ जाएगा भुजा बराबर 10 सेमी, ठीक है ना। मतलब अगर आप समबाहु त्रिभुज बनाते हो तो प्रत्येक भुजा कितनी सेमी की होगी? 10 सेमी की। अब इसी धागे से बनाना है समषटभुज। समषटभुज, सट मतलब 6, भुज मतलब भुजाएं, जिसकी 6 भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं समषटभुज। क्या कहते हैं? समषटभुज। ऐसा होगा, देखो कैसा होगा चित्र? ऐसा, ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। ऐसा देखो 6 भुजा, 1 2 3 4 5 6। अब समषटभुज में 6 भुजा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। अब इसी धागे से बनाया गया है, मतलब ये जो ये टोटल इसकी बाउंड्री है ये कितनी है बेटा? 30 सेमी है। इसका मतलब इसका ये क्या है? परिमाप है। तो परिमाप से हमें क्या निकालनी है? भुजा। देखो सबसे पहले तो यहाँ क्या है? समषटभुज का परिमाप। बताओ बेटा समषटभुज का परिमाप कितना है? 30 सेमी। तो यहाँ आ जाएगा 30 सेमी, ठीक है। अब इसमें 6 भुजाएं हैं तो सूत्र क्या बनेगा? 6 इंटू भुजा, यही बनेगा ना। 6 भुजाएं तो 6 इंटू भुजा, 3 है तो 3 इंटू भुजा, 4 है तो 4 इंटू भुजा, ठीक है। बराबर कितना? 30, ठीक है। अब भुजा ज्ञात करनी है तो ये 6 गुणा में तो भाग में। तो बताओ बेटा भुजा कितनी आ जाएगी? 30/6। अब 6 का भाग लगाएंगे तो भुजा बराबर 6 पंजियो 30, 5 सेंटीमीटर। अगर समषटभुज बनाओगे तो प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो आज के क्लास में हम यही सवाल करेंगे। आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। उतारिए आप लोग।